अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़ रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जहाँ हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेट सकें। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लोग रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को भी तलकीन करते हैं, इर्द गिर्द के दोस्तों को भी तलकीन करते हैं कि रमज़ान में जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा नाम है सब्र का, लेकिन जैसे ही हम रोज़ा रख कर सड़कों पर निकलते हैं, अपने कामकाज करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही बेहंगम सी सूरत हाल होती है। बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है, और अगर आप गलती कर लें कराची शहर में अफ्तार से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले निकलने की, तो सड़कों की सूरत हाल ऐसी होती है कि आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप घर जाके अफ्तार करेंगे। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर इंसान को इतनी जल्दी होती है। हम देखते हैं कि हर जगह हमें लड़ाइयाँ, झगड़े, जो है बदमज़गी, एक दूसरे को गालम गलोच करना, एक दूसरे को जो है वो ओवरटेक करना, ये तमाम तर वाक़यात जो हैं ये अफ्तारी से चंद घंटे पहले पेश आ रहे होते हैं। अभी भी अफ्तारी में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। क्या मामला होता है, क्यों हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, स्पेशली रमज़ान के महीने में? इसी पर ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो सब्र ख़त्म हो जाता है, ट्रैफिक की जो सूरत हाल होती है, इसकी वजह क्या है? देखिए, रमज़ान का तो मकसद ही यही है ना, सब्र और इस तरह इस्तकामत वगैरह। बट आई थिंक लोग जो है ना थोड़ा सा दूसरे वे में चले जाते हैं, वो जो है ना अपना सब्र वगैरह और इस्तकामत वगैरह से चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रोज़ा रख के लोग दूसरों की ज़ात पे एहसान करते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है बेसिकली ना। वो इधर ट्रैफिक में आप देखेंगे, अब जो है ना वो बोले आगे से हटो, मुझे जाने तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। तो बेसिकली ये तो फिर वो बात है अपने जो आपका रोज़ा उसको थोड़ा सा ना आप जो है ना डाउटफुल कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसका मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना। उसका मकसद खाली ये नहीं कि आपने जो है ना खाना पीना छोड़ना, बाकी चीज़ें जो ज़िंदगी की वो भी देखनी होती हैं। बाकी जो है सब्र भी का भी मुजाहरा करना होता है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, रोज़ा है? जी, रोज़ा है माशाल्लाह। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो सब्र ख़त्म हो जाता है, ये जो एक दूसरे को हम जो है वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे मैं आपकी ज़ात पे या मेरी ज़ात पे एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख के, वजह क्या है इसकी? ये असल में हमारे जो पाकिस्तानी है ना, इनमें बर्दाश्त का मादा कम है। डिप्रेशन का शिकार, गुस्से का शिकार, प्यार मोहब्बत है ही नहीं है। हालांकि रोज़ा जो है वो तो हमें मोहब्बत का, सब्र का दर्स देता है। हमारे यहाँ रोज़े को किस तरीके से लिया जाता है? मतलब मुझे बताएं, अगर अफ्तार 6:30 बजे है और हम 5:30 बजे निकले हैं, तो ऐसी सूरत हाल होती है कि हर इंसान की कोशिश होती है मैं पहले पहुँच जाऊँ। पहले पहुँच के क्या करना होता है? बात कुछ भी नहीं, वैसी एक अफरा तफरी का आलम बना देते हैं। कई जगह पे हादसा भी होते हैं इसी चक्कर में, और कई जगह पे ये अफरा तफरी में लड़ाइयाँ भी होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को आराम से जाना चाहिए अपने घर पे। अब अगर मैं कहीं से जॉब से आ रहा हूँ, कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो मैं सब्र से जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वैसे ही कहते हैं कि शैतान का काम है। आप क्या कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों के अंदर जो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है? रमज़ान के अलावा भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। मुल्क के हालात जो है ना, मुल्क के हालात, लोगों को ना खाने को है, ना पीने को है, ना पैसे हैं, और जो हुक्मरान तबका वो ऐशी कर रहा है। बात ये है सारी, तो वो वैसे भी ख़त्म हो गई। रमज़ान के अलावा नहीं, रमज़ान के अलावा भी ख़त्म हो गई। रमज़ान के अलावा भी वैसे हमें 12 महीने ही ख़त्म नज़र आती है, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक रोज़ा भी रखा होता है, एक आपने एहसान भी किया होता है पूरी कौम पर कि भाई मेरा आज रोज़ा है। ऊपर से फिर काम पर जाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसकी वजह क्या समझते हैं कि एक दूसरे से उलझना, बदतमीज़ी करना? मसला के पेट खाली होता है ना, पेट में कुछ नहीं होता, ना पानी ना प्याज, तो उसकी वजह से और उलझन होती है, और उसकी ये है मसला, और कोई मसला नहीं। रमज़ान के महीने में ये जो लोग हैं, एक दूसरे से हम लोग देख रहे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत आम हो गया होता है, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस पे कि क्या वजह होती है? पागल है जो लड़ते हैं। रोज़े में लड़ना नहीं चाहिए, ये रोज़ा अपना रोज़ा ख़राब हो जाता है जब लड़ने पे। ये जो पहले निकलना है, पहले पाइए, समोसा है तो मुझे पहले दे दें, सब ट्रैफिक है तो मुझे दे दें, गलत है। देखो, मैं भी आगे रुक गया ना तो मुझे दे दिया। ज़रूरी नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करूँ कि मुझे पहले मुझे दे। गलत बात है। थोड़ा आराम भी करना चाहिए, सुकून भी करना चाहिए, शैतान को साइड पे करना चाहिए, सांस ले लेना चाहिए। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करके उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि लोगों को दर्स दिया जाता है रमज़ान सब्र का महीना है, इस्तकामत का महीना है, लेकिन लोगों के अंदर सब्र बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? टेंशनें, परेशानियाँ, उसकी वजह से ही तो उनको गुस्सा आता है और इसलिए सब्र खो देते हैं वो लोग। छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, इसलिए गुस्सा आ जाता है इनको। लेकिन आपको नहीं लगता कि रोज़ा जो है वो तो इंसान का एक इंडिविजुअल अमल है, उसका खुदा के साथ मामला है?
बंदों के साथ पर तो हम एहसान नहीं कर रहे ना रोज़ा रखकर, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? ये बात आपकी सही है, पर इसमें ये देखा जाता है कि बस रोज़े में ये नहीं भूल जाते हैं लोग कि रोज़ा हम लोग अल्लाह के लिए रख रहे हैं, तो इसलिए फ़ौरन जज्बाती हो जाती है। जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो संभालने मुश्किल हो जाते हैं। अगर अफ्तार की बात करें तो मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा एक हुजूम, और वही अफरा तफरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर राइट साइड पर ट्रैफिक की सूरत हाल देख रहे हैं तो ट्रैफिक जाम होना स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि अफ्तार में जो है वो ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात करके जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? बस हर रोज़ा है ना, हर की जल्दी करते पैन। वजह क्या है? मतलब रोज़ा तो है लेकिन आराम से भी तो रखा जा सकता है ना। बस हर की को जल्दी है ना। हाँ ठीक है जी, बड़े गलत टाइम पे तंग कर रही हूँ मैं आपको। मुझे बताइएगा, जैसे ही अफ्तार का टाइम करीब आता है लोग परेशान करते हैं आगे के पहले हमें दे दो। बिल्कुल 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 बहुत परेशान करते हैं, और गर्म ही चाहिए होती है सबको। लड़ाइयाँ हुई है कभी? नहीं लड़ाएंगे सही कि ऐसे हमें नहीं दे दिया, हमें पहले चाहिए था, हमें क्यों नहीं दिया? कभी कभार ऐसा हो जाता है, वैसे अदरवाइज नहीं होता, ज़्यादातर नहीं। अदरवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है जी, मजीद जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करके उनकी राय लेते हैं। मुझे बताएं, ये रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा रोज़ा है, तो लोग रोज़ा रख के दूसरों के साथ तो बड़ा एहसान करते हैं कि भाई मुझे नहीं छेड़ना, मेरा रोज़ा है, मेरे मुँह नहीं लगना। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच होती है, क्या सोच रहे हैं वो। ऐसा होना नहीं चाहिए। रोज़ा रख रहे हैं तो अपनी ज़ात के लिए रख रहे हैं, किसी के ऊपर क्या जताना, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए उनके फिर उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। ये जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है अफ्तारी से चंद मिनट और चंद घंटे पहले, आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ ना, उन्होंने डबल ट्रैफिक भी किया, उधर भी ट्रैफिक इधर भी ट्रैफिक, डबल ट्रैफिक किया ना, कोई पूछने वाला है। और बीच में से इतनी सी जगह दी हुई है, आगे रोड ठीक ठाक है, बड़ा है, मगर उन्होंने बीच में इधर भी पार्किंग इधर भी पार्किंग, तो उसकी वजह से रोड इतना स्ट्रक हुआ है कि पीछे यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और पूछने वाले कोई नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, रमज़ान में अगर अफ्तार से चंद घंटे पहले, 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले देखें तो सड़क पर या जितनी भी बड़ी शाहराएं कराची की सारी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई रेस चल रही है कि भाई मैंने घर पहले, मतलब ऐसा क्या होता है? घर पे कुछ खास बनाया होता है? सबको जल्दी पहुंचने की, सिर्फ रमज़ान नहीं उसके अलावा भी सबको जल्दी पहुंचने की दे दी। रमज़ान में होता है सबको रोज़ा लगा हुआ है, सबने अफ्तारी करनी है, तो बस ये होता है कि बस सब जल्दी पहुँचो, तो उसके लिए किसी का एहसास नहीं है। अब आगे उस चौरंगी पे चले जाएँ तो इतना हॉर्न है, अभी लिटरली मेरे सर में दर्द हो गया। तो सोचें जो ओल्ड एज हैं, जो डायबिटिक पेशेंट, जो कार्डिक पेशेंट हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो गया उनको ऑन द स्पॉट, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन लोग जो हैं वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जल्दी में तो नहीं है आप? हाँ जल्दी में ही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि रोज़े में कहा जाता है सब्र का नाम है। जी जी। रोज़ा आप रखते हैं ताकि आप जो है वो ज़िंदगी में कुछ सीख सकें, बैलेंस आ सके। लेकिन ये जो ट्रैफिक वाले जो मामलात हैं, अफ्तार से चंद मिनट पहले, चंद घंटे पहले कराची शहर में इतनी जल्दी किस बात की है? बस आबादी ज़्यादा है, कुछ इस तरह के मसाइल हैं, आपको पता ही है शहर के जो मसाइल होते हैं, तो बाकी भी इतनी कोई हुकूमत तवज्जो नहीं देती है। ट्रैफिक की पुलिस के मामला भी आपको पता ही है, तो बाकी सारी ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं रमज़ान में। तो इस वजह से ज़रा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। जी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं ताकि अल्लाह से करीब हो सकें। वो कहते हैं ना कि ज़कात निकलती है, लोगों की मदद करने का हमें ये दर्ज देता है महीना। जब बात आती है हमें हमारा किरदार अदा करने की, हम देखते हैं ट्रैफिक हमारी बिल्कुल जाम हो जाती है, हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रमज़ान क्या समझते हैं, वजह क्या है इसकी? बस ये जो वजह ये है, अपना खुद से जो है अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो है रोज़ा जो है वो तो है ही सब्र का नाम है, तो इसलिए बस कोशिश करें सब्र का मानने को लबरेज ना करें और एक दूसरे का एहसास करें। ट्रैफिक मामलात हो जाते हैं उसमें तो ऊंच नीच हो ही जाती है, तो बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ये ज़्यादा अच्छा है। अपना थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए ताकि जो है वो आपके साथ साथ दूसरों को भी सुकून मिल सके, दूसरे भी जो है वो आसानी घर पहुंच सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त को लेकर, बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है रमज़ान मुबारक के महीने में जो है वो मामलात मज़ीद जो है वो वर्स्ट हो जाते हैं। तो जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जान रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। सर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में खड़े हुए हैं आप लाइन में। रमज़ान मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो उनके अंदर बर्दाश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्या समझते हैं वजह क्या है? जबकि रमज़ान का तो मैसेज यही है हमें कि हम रमज़ानी सब्र और सब चीज़ों से काम रहें, लेकिन ये बस ये कि हमारे मुआशरे
का आलमी है कि सबको मतलब ये है कि बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। रोज़ा तो हमें दरस इसी चीज़ का देता है बेशक। कि हम तहम्मुल से, बर्फबारी से, बर्दाश्त से ना मतलब ये कि अपना ज़िंदगी गुजारें। ये तो बेसिकली बल्कि एक मैसेज होता है ये, तो हम लोग नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद है क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, काम करते हैं आप? जी, ये जल्दी में क्यों हो? तारी का टाइम हो रहा है। हाँ, तो अगर अफ्तारी 1-2 मिनट लेट हो जाएगी तो मसला है कोई? मसला है क्या रोज़ा कबूल नहीं होगा? ये मुझे बताओ, लोग आकर क्या कहते हैं, कितनी जल्दी मचाते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, भाई हमें ठंडा समोसा दे दिया, हमें ये चीज़ चाहिए। मैं समोसे का काम करते नहीं, मैं बर्गर का काम करता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अफ्तारी लेने आया हूँ। अच्छा, अफ्तारी लेने आए हो, तो अगर लेट मिलेगी तो तुम लड़ाई भी करोगे? नहीं, लग तो रहा था अभी करने तो वाले थे तुम। ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस में तो ये कुछ चलता है। मुझे बताओ, रमज़ान में बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो जाती है लोगों में? ये तो आजकल जो नए मुस्लिम आते हैं ये बोलते हैं बाद में बर्दाश्त तो करना चाहिए, सब्र करना मुसलमान का काम है। मुसलमान का काम है, लेकिन मुसलमानों वाले काम नहीं है हमने। नहीं है ना, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, बाकी कोई हरकत तो हमें मुसलमानों वाली नहीं है। ठीक है जी, आप मुझे बताओ भाई, रमज़ानुल मुबारक के महीने में थोड़ा सा आगे हो के लड़ो। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बर्दाश्त जो मुसलमानों में ख़त्म हो जाती है, वजह क्या समझते हो आप? प्यास की वजह से पूरा दिन इंसान भूखा प्यासा रहता है। तो देखिए, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि वो वाली फ्रस्ट्रेशन आप दोस्तों के बीच में निकालें या बाहर सड़क पर निकालें। बस वो भूख प्यास की वजह से किसी की उल्टी बात अच्छी नहीं लगना, वो यही प्रॉब्लम। और कोई वजह नहीं है, यही वजह है। मुझे बताओ, जब ट्रैफिक में फंसते हो, अगर घर आना हो और ट्रैफिक में फंस जाओ, फिर क्या होता है? ऐसी क्या परेशानी हो रही होती है कि घर जल्दी ही पहुंचना है, अफ्तार से पहले ही पहुंचना है? अजान के वक्त रोज़ा खोलना सवाब का काम है ना, वरना रोज़ा मकरू हो जाता है। अजान के बाद अगर खोलेगी तो फिर खजूरें तो हर जगह मिल रही होती हैं, हर जगह अफ्तार हो रहा है कराची शहर घर पे रोज़ा खोलने का मज़ा भी अलग है ना, घर वाले मज़े लेने होता है। मुझे बताइए क्या हुआ है? इनका पड्डा हुआ है आपस में, ट्रैफिक पुलिस ने उनको गाली दी है, ट्रक वाले को, बेचारे को पूरा रोड ब्लॉक हुआ है। मैंने कहा कानून के अंदर कोई गाली नहीं है, गाली मत है। अब उनको बंद करें, उनका लाइसेंस ले, उनका शनाख्ती कार्ड ले, लेकिन बंद करें, गाली मत दें उनको। इतने जज्बाती क्यों होते हैं हम लोग? हाँ, गरीबाने भी हाथ डाले पुलिस वाले। क्या है, पुलिस वाले जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए सर, ये रमज़ान में ट्रैफिक संभालना कितना मुश्किल काम है? बिल्कुल है मुश्किल काम। क्या करते हैं ये लोग? लोग अपनी मर्जी से गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करना हमारा काम है इंशाल्लाह। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो मामला होते हैं रमज़ान मुबारक में मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, लोग आके जज्बाती भी हो रहे होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। लोगों को रोज़ा होता है, ऐसे ऐसे लोग जज्बाती होते हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि तरीके से ट्रैफिक चलाएं, रेगुलेट करें, ताकि ये लोग अपने घरों को पहुँच जाएँ। लेकिन अब मुझे देखें, हम यही बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि लोग जो हैं वो रोज़ा रख के किसी हम पर या किसी और पर एहसान तो नहीं करते ना, ये तो उनका और अल्लाह का मामला है। नहीं, बिल्कुल, अब अल्लाह पाक का जो मसला है वो बिल्कुल रेगुलर है और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। बाकी जो हमारा काम है वो हम अपने तौर तरीके से करते रहेंगे, इंशाल्लाह ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। ट्रैफिक पुलिस की अगर वाक़यात को देखें और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों को देखें तो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो मज़ीद जो है वो इनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इनको ज़्यादा मुश्किलात हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतने जज्बाती हुए होते हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने घर जल्दी पहुँच जाए। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं, ये जो लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, क्या समझते हैं क्यों? सारे तमाशा देखते हैं, कोई है भी नहीं, गाड़ी आते हैं, लोग जाते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है, जो है वो अपना दुकानदारी करता है। तो ये लोग, मुझे बताएं, आपको क्या लगता है लोग इतने बदतमीज हो गए हैं नहीं, या क्या वजह? लोग बदतमीज नहीं है, बदतमीज ये लोग है। कौन लोग? ट्रैफिक पुलिस वाले? हाँ, बदतमीज ही है। कैसे? बदतमीज ही है, कोई गाड़ी जाते हैं रोकते हैं, जो उधर रश बने हुआ है इसको कुछ बोलता नहीं है, जो साइड पर खड़े हैं इसको गाली देते हैं, धिक्के मारते हैं। ठीक है, आप बताएं, आपको क्या लगता है रमजान में जो लोगों में बर्दाश्त खत्म हो जाती है? इबादत करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो फिर क्यों लड़ते हैं? लड़ते हैं, जहालत है ना, तो इल्म नहीं है ना। तो जहालत तो सभी दिखा रहे होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, जज्बाती, हर किसी को जल्दी जाना पड़ता है। तो जल्दी जाके क्या करना होता है? घर में ऐसा क्या है? कम होता है ना, नहीं, तो कम होता है, अफ्तारी का टाइम। अगर कोई 1-2 मिनट पहले रोजा खुल गया सड़क पर
तो कराची शहर है, जगह जगह जो है वो खजूरें भी मिल रही हैं, अफ्तारियाँ भी हो रही है, फिर भी तो जज्बाती हर किसी को जाना पड़ता है घर की तरफ। रोज़ा रख के लोगों को कंट्रोल करना कितना आपको लगता है मुश्किल है कि इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं? क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि बस इंसान रोज़े में होता है, किसी की बात समझ में आती है, किसी की नहीं समझ में आती। 36 लोगों को मुंह देना होता है, आगे हर किसी से बात करनी होती है, हर किसी को जवाब देना होता है। इसलिए कोई अच्छी बात करता है, कोई बुरी बात करता है। बुरी बात भी जो कोई करता है तो सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इंसान के अंदर बर्दाश्त होगी तो बर्दाश्त तो हमारे अंदर ख़त्म हो गई है जी। तो आपको क्या लगता है कि रमज़ान का महीना आता है हमें सिखाने के लिए सब्र कैसे किया जाएगा, किस तरीके से जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन लेकर आनी है? बस हम तो उल्टा और ही बिगड़ जाते हैं। हम लोग के अंदर आजकल सब्र नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं है। सब्र हो, कुव्वत हो, बर्दाश्त हो तो ये लड़ाई झगड़े नहीं हो। ठीक है जी, जब इंसान के अंदर सब्र होगा, बर्दाश्त होगा, तभी जो है वो मामला थोड़े से बेहतर होंगे। मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जिनका काम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों का ही है। रमज़ानुल मुबारक में उनको कितनी मुश्किलात हो रही होती हैं और किस तरीके से वो सारे काम कर रहे होते हैं, आइए आगे चल के जानते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये आवाम को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मैडम। ये जो आवाम है ना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, बहुत कोऑपरेट नहीं करती, क्योंकि हमें भी रोज़ा होता है, आवाम को भी रोज़ा होता है। जब अफ्तारी का टाइम होता है ना तो लोगों को, हर किसी को जल्दबाजी होती है, सबको जल्दी घर जाना होता है। हम ये कहते हैं कि थोड़ा कोऑपरेट करें ताकि हर कोई अपनी खैर खैरियत से जो है ना टाइम से पहुँच जाए। यही हमारा मैसेज है आवाम के। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने बात की ना कि अफ्तारी से चंद घंटे पहले या चंद मिनट पहले ऐसे लगता है कि कैसे किसी कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया कराची में। तो ये जो इतना ट्रैफिक बेहंगम हो जाता है जिसकी वजह से तमाम लोग भी जो हैं वो रोड पर अफ्तारी कर रहे होते हैं, मुझे बताएं इनको जब आप कंट्रोल करते हैं तो इनका रवैया कैसा होता है आवाम का आगे से? मैडम अभी क्या बोले, इनका रवैया तो बहुत बुरा होता है, बहुत ही बुरा होता है। क्या करते हैं? मतलब एक जल्दबाजी, सिग्नल के इशारे पे रुकना नहीं, यही रवैया होता है। और मतलब एक गुस्से के साथ जाना। हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल जो है ना अपनी उस पे करें, अपनी ज़बान बिहेव पे। हाँ ना, हम भी आपके लिए खड़े हैं, आवाम के लिए खड़े हैं, हमारा रोज़ा है, क्या करें, हम खुद तंग नहीं होते। इंसान को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कराची की आवाम से क्या अपील करेंगे? मैडम कराची की आवाम को तो यही अपील करेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, तो मेहरबानी करें आप थोड़ा सा जो है ना कोऑपरेट करें ताकि आप खैर खैरियत से हर कोई अपने जो है ना टाइम पे जाके अफ्तारी घर करे, अपने घर जाके अफ्तारी कर सके। क्योंकि आए दिन जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं, और अगर ट्रैफिक हादसात नहीं भी हो रहे तो हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं ये इतना मुश्किल क्यों हो गया आवाम का और ट्रैफिक पुलिस का जो रिलेशनशिप है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया रमज़ान में? ये तो देखें जी, अल्लाह ताला को ही पता है कि अल्लाह ताला जिस इस मुल्क को चला रहा है वही चला रहा है अल्लाह ताला। अब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग इतने जल्दबाज हैं कि क्या बोलें, कि कुछ कह नहीं सकते कि हर किसी को जल्दी होती है। किस चीज़ की जल्दी है? मतलब ऐसा क्या घर पहुँचने की जल्दी। घर में ऐसा क्या है 5 मिनट बाद बेगम से लड़ाई हो जाती है, 10 मिनट आधा घंटा ज़्यादा बैठ जाओ तो अम्मी से फड्डा हो जाता है। तो मुझे बताओ घर जल्दी जाके करना क्या है? ना तो जाके पकौड़े बनाने हैं, ना जाके दस्तरखान सजाना है, ऐसा क्या करना है घर जाके? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आवाम को इतनी जल्दी होती है कि बस घर पहुँचना होता है। हर इंसान को जल्दी होती है, वैसे फितरतन जल्दी होती है। फितरतन जल्दी होती है। तो आपको क्या लगता है कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? इससे तो हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि देखें ना कि क्योंकि इंसान इतनी जल्दबाजी में बाइक चला रहा है, वो अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। बेशक जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ा आराम से पहुँचे तो यही बेहतर है उसके लिए। आराम से पहुँचा तो अपने लिए भी बेहतर है और लोगों के लिए भी बेहतर है। रमज़ान के महीने में बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा कर रही होती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी होते हैं जो कि रोज़े की हालत में होते हैं और जो सड़कों पर खड़े होते हैं सुबह से लेकर शाम तक और कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक को जो है वो किसी सूरत जो है संभाल लिया जाए। लेकिन कराची की ट्रैफिक इस कदर है
कि यहाँ पर ना आप रिक्शे वालों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप बाइक वालों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बड़े ट्रॉलर्स चलते हुए देख लें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो उसका ड्राइवर है वो कोई बड़ा ट्रॉलर नहीं चला रहा, बल्कि वो किसी CD70 बाइक पर बैठा हुआ है, ऐसे निकल रहे होते हैं। तो ऐसे में इनके लिए वैसे ही नॉर्मली भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखकर जो हम दूसरों की ज़ात पर एहसान करते हैं कि हमारा आज रोज़ा है, आज हम ये नहीं करेंगे, हमारा आज रोज़ा है, आज हमसे कोई बात ना करे, हमारा रोज़ा है, आज हमें कोई रोके ना। तो ये जो रोज़ा रख के जो है वो हमने एक आसमान सर पर उठाया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही होती हैं और बहुत सी ट्रैफिक के साथ साथ हमारे जो पर्सनल कम्युनिकेशन के ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो रहे होते हैं। बात हम कर रहे हैं सब्र के हवाले से, जो ये आवाम के अंदर अदम बर्दाश्त है बढ़ता हुआ, इसकी वजह क्या है? आगे चल के ज़रा आवाम से बात करते हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। मुझे बताएं, रमज़ान में सब्र जो है वो कहते हैं करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं, वजह क्या है? इंसान है, कामों में लगे हुए हर कोई, और गर्मी भी हो जाती है कभी कभार, इस वजह से सब्र नहीं हो जाता, लेकिन सब्र करना चाहिए। अल्लाह का लड़ाई झगड़े होते हैं इतने रमज़ान मुबारक में सड़कों पर। जी होता तो है। देखो अभी ये भाई भी सब्र नहीं कर रहे, इनको भी सब्र नहीं है। देखो सब्र नहीं है, किसी को नहीं है सब्र, किसी को नहीं है, सब्र करना चाहिए। हर बंदा जो है वो यहाँ पर लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है। और मेरे उल्टे हाथ पे अगर आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखें तो जिस बारे में हम लोग बात करें बड़ा क्लियर आउट हो जाएगा। ज़रा ऊंचा बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इतना हॉर्न है यहाँ पर, इतने लोग हैं कि एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं, जल्दी निकलना है, हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है कि हॉर्न देते रहना है, कोई हटता है कोई नहीं हटता, क्या सूरत हाल होती है लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोगों का इस वक्त एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि अपने घर जल्दी पहुँचना, ताकि घर जाकर जो है वो अफ्तार की जा सके। प्रोग्राम में मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रमज़ान के महीने में कहा यह जाता है कि सब्र का महीना है, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर बर्दाश्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बर्दाश्त करने की ताकत ही ख़त्म हो गई, तो कैसे बर्दाश्त खत्म नहीं होगी? वजह क्या है इसकी? वजह ये जो हालात देख रही हैं आप, वो हर जगह के हालात देखें, मार्केट घूम लें, यहाँ सर्वे कर लें, घरों में देख लें, कोई यही हालात चल रहे हैं। मतलब ये इसकी वजह ये है कि बर्दाश्त चूँकि ख़त्म हो गई, परेशानियाँ इतनी हैं, इसलिए लोग जो है वो कोई किसी को बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है। अब उसके पास जहन में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि आपकी बातें, अभी आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाह रहा। हाँ ऐसा ही ये मैं क्या बात करूँ मैं आपसे? हाँ मतलब इतनी परेशानी है कि भाई मुँह नहीं लगो। घर में भी है, बाहर भी है, दुकान में भी है और जगह पे है। ठीक है जी, तो आपको लगता नहीं है कि रमज़ान तो वैसे ही हमें इतना कुछ सिखाता है? रमज़ान तो कई अर्थों से देखे जाने यही हालत है रमज़ान की। रमज़ान में जो चीज़ नीचे आनी चाहिए वो चीज़ ऊपर है। रमज़ान का फ़ायदा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के नमाज़ पढ़ के आओ और घर में रहो। रमज़ान का और कोई फ़ायदा यहाँ इस जगह पे नहीं है। परेशान क्यों है? परेशानी महंगाई इतनी है, परेशान कैसे नहीं होंगे? और क्या सोच रहे हैं? इतनी सोचो में गवर्नमेंट, जब सोच यही रहे कि क्या बनेगा इस मुल्क का, जब इतनी महंगाई होगी तो क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताएं, रोज़ा है आपका? जी। अब ये रोज़े की हालत में लोग बाहर निकलते हैं और जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, हर इंसान की कोशिश होती है जल्दी घर पहुँच जाए। ज़ाहिर है। तो उसमें जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब होती है। ट्रैफिक तो बिल्कुल ही जाम हो जाती है, रास्ते में जो है ना ऐसे हो जाता है बिल्कुल अंदर रास्ते में ही। और लड़ाई झगड़े और हो रहे होते हैं, हर इंसान एक दूसरे के गले। एक गाड़ी लगी है अभी आपके सामने, वो ट्रैफिक वाला के साथ पड़ा हुआ। तो ये मुझे बताएं क्या मिलता है, ये जो हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गया है? बिल्कुल बर्दाश्त तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। जब परेशान तो होंगे ना लोग, जब परेशानी तो इसी वजह से कि जब महंगाई इतनी है और आगे क्या करेगा आदमी। तो मैं आपको लगता है कि जैसे हम रमज़ान की अगर बात करें, रमज़ान हमें सब्र का दर्ज देता है कि सब्र करना चाहिए, किस तरीके से देने वाला, बाकी हमारे हुकूमत जो है बिल्कुल ही पूरे। और आवाम का आपको क्या लगता है, आवाम अपना रोल सही अदा कर रही है? वोट तो बिल्कुल ही ऐसे ही है भाई। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात करके जानते हैं ये वो क्या राय रखते हैं। और अफ्तार का टाइम आपको पता है बड़ा क्रूशल टाइम होता है, इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करेंगे, क्विकली ज़रा बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई ये जो आवाम के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, आवाम के अंदर जो बर्दाश्त ख़त्म होगी, इसकी वजह क्या है? बर्दाश्त अब क्या करें, वो बर्दाश्त ही कर रहे हैं और क्या करें कुछ नहीं। आप देखें ना कि कोई भी बंदा ज़रा सी भी बात कहता है तो आजकल इसका पीछे यही हल है कि महंगाई और जो हुकूमत कर रही है वही कर रही है, उसके पीछे यही हल है। फ्रस्ट्रेशन, महंगाई जो है वो बुनियादी वजह है। जी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट जो है आवाम को सहूलियात नहीं दे रही, उसके बाद जो है महंगाई
महंगाई की वजह से अवाम में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हमारे अंदर हम देखते हैं कि जैसे पहले होता था कि हम कहते थे कि बाकी एक तो मुस्लिम्स हो गए, बाकी मुसलमान हो गए, बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी साथ रह रहे होते थे, खा रहे होते थे, हम लोग साथ एक ज़िंदगी गुजार रहे होते थे। आजकल जो ये वाली बर्दाश्त भी हमारे अंदर ख़त्म हो गई है कि हमारी जो अक़लियती बरादरी है, जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारा उनके साथ भी ताल्लुक़ ख़राब है, जो हमारे अपने ही मुल्क में रहते हैं। उसके साथ साथ हम अपने मुसलमान भाइयों से भी सही से बात नहीं कर पाते, उनसे भी हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो क्या समझते हो कि किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है इसको? इस पर क्या कह सकता हूँ मैं, बस यही है कि आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दी जाएँ तो उससे बेहतर हल यही है कि अब आवाम के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं नहीं तो उसकी वजह से उनके मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है। महंगाई इस कदर हो गई है कि आवाम को जो है वो बिल्कुल ही झंझोड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से आवाम को कुछ समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं ये जो आवाम में बर्दाश्त ख़त्म है, आपके अंदर ख़त्म है, मेरे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई, इसके अंदर इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, हम लोग तो यही कहना चाहते हैं। तो ये हिदायत आती क्यों नहीं है? अल्लाह तो हिदायत फरमाता है, हम लोग लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, बस हमारी दुआएं हैं उनके साथ। तो गरीब बंदा कहाँ जाए यार, रोज़ी के लिए हम लोग निकलते हैं, सुबह के 8 बजे से निकलते हैं यहाँ के रोज़ी करने के लिए। सब जगह पुलिस वाले कहाँ कभी कहाँ रोक लेते हैं, ऐसे सबको परेशान करने लग जाते हैं। ट्रैफिक वाले सब भी परेशान करते हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाए फिर? तो वो तो रास्ता क्लियर करवाने के लिए तो चलते रहते हैं भाई, सब घरों में दाखिल हो जाएं। अभी यहाँ हादसा हुआ है गाड़ी के साथ, वो गाड़ी बंद हो गई है, एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, हमारी तो ये दुआ है। आप तो ये बाइक लेके जब निकलते हैं तो ना हम लोग देखते हैं कि लोग सिग्नल पर रुकते हैं, सिग्नल भी लोग तोड़ देते हैं, जी रॉन्ग बिल्कुल वे सही हम लोग बात जा है। रहे होते हैं। सही अगर बात है। ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोक भी रहा हो तो हमारी कोशिश होती है ट्रैफिक पुलिस वाले के पीछे से हम ले जाएं किस तरीके से बाइक। बिल्कुल आपको सही लगता बात नहीं है है, गलतियां हैं ये हमारी? गलत है, ये गलत है। ये सिग्नल जब ट्रैफिक वाला रोक रहा है तो हाथ दे रहा है तो बंदा रुकना चाहिए। रुकते क्यों नहीं है फिर? भाई यही तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे आप हमको। रुकते हैं? जी हम लोग रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रुकते हम हैं? तो क्रॉस नहीं करते हैं बिल्कुल। और ये आपकी बाइक के वो कहाँ है, वो जो मिरर होते हैं लगे हुए? वो शीशे वगैरह हाँ। वो नहीं है। तो अल्लाह आपको ना हिदायत दे फिर वो आप शीशे लगाएं। तो हाँ, अल्लाह ताला ने जब आंखें दी हैं तो सब जगह देखते हैं ना, पीछे नहीं दिखता ना? सब कुछ दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे कैसे दिखता सब कुछ नजर आ जाता है। कैसे आ जाता बंदा है? का दिमाग होना चाहिए इतना, तो दिमाग तो होना चाहिए, तो आंखें भी दिमाग के पीछे अंदर होनी अल्लाह चाहिए। ताला ने क्या क्या पैदा किया है, आंखें लगी हुई है दिमाग में। वो सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के अंदर, आगे भी देखे पीछे भी देखे सब तरफ कैसे देखें, पीछे कैसे देखें? वो देखना चाहिए इंसान को, इंसान तो देखेगा भाई, देखेंगे कैसे? ट्रैफिक तो क्रॉस करनी है ना, देखना चाहिए भाई। नहीं आप लगाएंगे तो पीछे नजर आएगा ना। अभी सबको नजर आगे आता है भाई। देखेंगे या पीछे देखेंगे? बंदे को पता लग जाता है भाई, क्यों नहीं भाई, आगे पीछे से गाड़ी आ रही है देखना चाहिए। ठीक है जी, इंसान का अपना तजुर्बा भी होता है ना, इंसान को पता चल जाता है। ठीक है, और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितना मुश्किल है कराची में गाड़ी चलाना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, और ख़ास तौर पर अफ्तार से चंद मिनट पहले गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत रश होता है। क्या मसाइल होते हैं? मसाइल ये होते हैं कि बंदा कुछ भी नहीं, किसी साइड पे भी नहीं निकल सकता, ना इधर ना उधर। ठीक है, बंदा परेशान हो जाता है कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। ये जो रमज़ान में हम देखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर बर्दाश्त कम है, रमज़ान में ज़रा बढ़ जाता है ये जी। हम हर किसी के गले पड़ रहे होते हैं, हर किसी से हमारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जो बर्दाश्त ख़त्म हो गया। आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है इसकी आपकी नज़र में? इस वजह यही है कि बस कोई किसी को कोई बात बोले तो वो आगे से बर्दाश्त नहीं करता, आगे से 100 बातें सुना देते हैं आगे से। आप सुनाते हैं? नहीं, अगला बंदा सुना देता। मेरे साथ कस्टमर आया हुआ है, उसने बोला मैंने यहाँ रुकना है, मैं कहा इसके चार्जेस लगेंगे, कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, तो बिला वजह के वो चार्जेस करना शुरू हो गया मेरे साथ। हाँ। अब वो गया हुआ है, देखो अब क्या बात होती है उसके साथ अभी। तो फिर अब आपके चार्जेस आपने रेट तय कर लिया है कि अभी करना है? नहीं, अभी करना है ना, अभी बहस होगी। हम लोग प्रोग्राम में बात कर रहे थे अदम बर्दाश्त को लेकर। अदम बर्दाश्त की बहुत सारी वजूहत होती हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो वो है महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं होता तो उसकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल रही होती है, तो फिर वो वहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है जहाँ पर उसको लगता है कि बासानी निकल जाएगी। और ये जो हम बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त की रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली बढ़ते हुए, इसकी एक वजह ये भी होती है कि इंसान रोज़े में होता है और लोगों का ये आम तासुर यही है कि लोग जो हैं वो रोज़े में होते हैं, भूख लगी भी होती है, प्यास लगी भी होती है, तो किसी की भी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। कोशिश यही होती है कि जल्दी से घर पहुंच जाएं और घर पहुंचकर जो है वो अफ्तार करें। लेकिन हमने ये देखना है कि कहीं ये जो है हमारी जो जल्दबाजी है, ये जो हमारा अदम बर्दाश्त है, कहीं ये हमारे लिए मुश्किलात तो खड़ी नहीं कर रहा।
हमने आवाम से बात कर ली, अब ज़रा चलते हैं अपने उलमाए कराम के पास, उनसे राय जानते हैं कि इस्लामी तालीमात हमें रोज़े के हवाले से क्या कहती हैं, बढ़ते हुए जो अदम बर्दाश्त है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त अदम बर्दाश्त के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये जो अदम बर्दाश्त है, सबसे पहले तो अदम बर्दाश्त को साइड पे रख के अगर रमज़ानुल मुबारक की बात की जाए तो रमज़ान का महीना हमें किस चीज़ का दर्स देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। जैसा कि रोज़े की वजूब की जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, रोज़े का फ़लसफ़ा आयत के आखिर में ख़ुद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया, बयान फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो तक़वे के हसूल के लिए, तक़वे को इख्तियार करने के लिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। और ये न फ़कत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है बल्कि हमसे पहली उम्मतें जो हैं उनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। तो अब ज़ाहिर तक़वे का मफ़हूम बहुत वसी है। हमने जो है तक़वे को शायद उस अंदाज़ से नहीं लिया जिस अंदाज़ से परवरदिगार आलम ने इसको रखा है, इसका फ़लसफ़ा है, इसके पीछे जो छुपे राज हैं उनको समझना चाहिए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ये तक़वा इलाही क्या है? यानी तक़वा इलाही को अगर हम बिल्कुल जो है वो अगर समेट दें तो तक़वा इलाही का मफ़हूम इन जुमलों से हासिल हो सकता है और हो जाना चाहिए कि तक़वा इलाही है कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों पर इंसान जो है वो तक़िया करे और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचा के रखे। इसी का नाम लअल्लकुम तत्तक़ून है, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अब ये जैसे आप बात कह रहे हैं अल्लामा साहब, हम ये देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें दर्स ये दिया जाता है कि रोज़ा नाम सब्र का है, हमें उन चीज़ों से परहेज़ करनी है जो जहाँ मतलब जो हमारे लिए एक टाइम पीरियड सेट होता है रोज़े का। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें आजकल के दौर में अदम बर्दाश्त भी बढ़ गई है, सब्र भी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि रोज़ा रख के जो है ना वो हम किसी की ज़ात पर एहसान कर रहे हैं। तो ये वाली जो हमारी सोच है कहाँ से आई और ये ख़त्म कैसे होगी? देखें, इसके हवाले से दो तीन चूँकि बातें हैं और सवाल आपका जो है वो यदि इतनी आसानी से इसको जो है वो नहीं समझा जा सकता। पहली बात यह है कि आप जो है ख़ुद इस्लाम को समझे कि इस्लाम है क्या। इस्लाम तस्लीम का नाम है। जब आपके अंदर जज्बा तस्लीम ही नहीं है, जब अपने आप को झुका ही नहीं रहे, तो फिर आप नमाज़ पढ़ें या रोज़ा रखें या हज करें या ज़कात दें या खुम्स दें या जिहाद करें, कुछ भी करें, जब आप तस्लीम की मंजिल पर नहीं। और दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम सलामती का मज़हब है। जब आपके अंदर अकड़पन, आपके अंदर जो है वो ख़ानदानी असबियत, आपके अंदर जो है वो इक़्तिदार की नशा, आपके पास दौलत का नशा, आपके पास ख़ानदान का नशा, जब आप नशों में चूर होकर रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर अदम बर्दाश्त की जो फ़ज़ा है वही मुआशरे को आप डिलीवर करेंगे ना। वो इस्लाम चाहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, तस्लीम के मंजिल पर आ जाओ। जब तस्लीम के मंजिल पर आओगे तो आपके अंदर तकब्बुर नहीं होगा, आपके अंदर अकड़ नहीं आएगी, आपके अंदर गुरूर नहीं होगा, आपके अंदर जो है किसी का हक मारने की कोई कैफियत नहीं होगी, चूँकि आप तो तस्लीम कर चुके हैं। उस परवरदिगार आलम की बारगाह में आप झुक गए हैं कि जो आलमीन का रब है, जो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है। तो जब इक़्तिदार भी उसी का है, बादशाहत भी उसी का है, हर चीज़ उसी की है, तो जब मेरी अपनी ज़िंदगी उसके मरहून मिन्नत है। यानी एक आयत जो है वो पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आयत मुसीबत के नाम से याद की जाती है कि मुसीबत के बाद उस आयत को पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये छोटी सी आयत है, मुख्तसर सी आयत है, जिसका मफ़हूम यह है कि इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की जानिब से आए हैं और उसी की जानिब पलट कर जाएंगे, लौट कर जाएंगे। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब इस आयत के मुताल्लिक़ पूछा गया कि मौला इस आयत का मैसेज क्या है, इस आयत का फ़लसफ़ा क्या है, तो आपने कहा कि इस आयत का मतलब ये है, इसका मफ़हूम ये है, इसकी तशरीह ये है, इसकी ताबीर ये है कि आप इकरार कर रहे हैं कि हम अल्लाह की जानिब से हैं, हम कुछ नहीं। अगर अल्लाह ना चाहता तो हमारा ये वजूद ना होता, अल्लाह ना चाहता तो हमारे हाथ में दौलत ना होती, हम कुछ नहीं,
इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की जानिब, जो कुछ भी है अल्लाह की जानिब से हैं, फिर उसी की जानिब पलट कर जाएंगे। तो गोया जब हमारे पास इख्तियार ही नहीं है तो हमारे अंदर तकब्बुर किस बात का, अकड़ किस बात की। लिहाजा इस चीज़ को अगर हम समझ लें कि इस्लाम सलामती का मज़हब है, इस्लाम तस्लीम का नाम है, जब आप तस्लीम कर लेंगे इस्लाम को तो फिर आपकी की पूरी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के सपुर्द हो जाएगी। फिर आपका जिस्म, आपकी फ़िक्र, आपकी सोच, आपका मुआशरा बेज़रर हो जाएगा। अच्छा, मुझे आखिर में अल्लामा साहब ये भी बता दीजिएगा, ज़रा क्विकली बताइएगा कि ये जो बढ़ता हुआ, जैसे आपने बात की ना कि जब आप इस्लाम का मतलब समझ लेंगे तो तब ही आप जो है वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। अब अगर लोगों में ये अदम बर्दाश्त है, सब्र नहीं है, तो इसको किस तरीके से आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं तहम्मुल का मुज़ाहिरा करूँ किसी पैनिक सिचुएशन में, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उससे कैसे निपटा जाए, किस तरीके से जो है मैं अपनी इस्लाह कर सकती हूँ? देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि हम जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का कलमा पढ़कर उसके उम्मती होने का दम भरते हैं और ऐलान और इकरार करते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उस ज़ात अक़दस को हम अपना नबी और रसूल और रहबर और रहनुमा मानते हैं, तो फिर परवरदिगार आलम ने उन तमाम लोगों को जो मुस्तफ़ा की नबुव्वत और रिसालत और इमामत और विलायत और शख्सियत पे ईमान रखती हैं, उसके लिए दावत फ़िक्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब उस शख्सियत की, उस ज़ात गिरामी अक़दस नबी मुअज़्ज़म की ज़ात जो है वो नमूना अमल है। अब क़ुव्वत बर्दाश्त और अदम क़ुव्वत बर्दाश्त के मामले को भी हमने सीरत रसूल से हल करना है, किसी और की जानिब तो हमने देखना ही नहीं है, इसलिए कि हमारा रहनुमा, हमारा हादी, हमारा रहबर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी मुकर्रम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तो और रसूल गिरामी कदर की सीरत को उठा कर देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुआशरे के अंदर किस तरह से रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन छोटा सा वाक़या है, मैं बहुत जल्दी करके आपकी खिदमत पेश करता हूँ ताकि सुनने वाले इस वाक़े से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सके। मक्के का वाक़या है और जब आप गुज़रते थे तो एक काफरा औरत जो है वो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करती थी। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं तो वो जुमले भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे ज़ात रिसालत में आपसे इतनी मोहब्बत उल्फत है, इसलिए कि मेरा ओढ़ना बिछोना ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो बहरहाल आपने गुस्ताखी की, लेकिन आपने गुस्ताखी का कोई जवाब नहीं दिया और आप मुसलसल उसी रास्ते से चलते रहे। असहाब कराम अजमाइन जो है वो थोड़े से ईमानी जज्बे के तहत जो है वो नाराहती का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, हम इस औरत को समझा दें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं जानता हूँ कि इसे किस तरीके से समझाना होगा। तो किसी ने कहा कि आप रास्ता बदल दें। तो अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा कि हक़ वाले अपना रास्ता नहीं बदलते, हक़ वाले अपना रास्ता नहीं बदलते। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो खातून बीमार पड़ जाती हैं और अल्लाह के रसूल अपने पूरे असहाब के साथ उसकी आयादत के लिए जाते हैं। तो वो खातून कहती है कि हाँ, अब आप आए हैं जब मैं बीमार पड़ चुकी हूँ और आप मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, ए कनीज़ खुदा, मैं बदला लेने के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हारी आयादत के लिए आया हूँ, तुम्हें दुआ देने के लिए आया हूँ। कितनी बर्दाश्त है अल्लाह के रसूल के पास। अब मैं अगर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और मेरी ज़बान पर या रसूलुल्लाह की सदाएँ हैं और मैं कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मेरे अंदर वो क़ुव्वत बर्दाश्त क्यों नहीं। इसका मतलब ये हो कि मैंने ज़बान से तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसूल माना है, दिलो जान से रसूल नहीं माना। अगर दिलो जान से मैं रसूल को रसूल मानता तो मेरे अंदर भी क़ुव्वत बर्दाश्त होती। अगर कोई मेरे साथ कोई ज़्यादती करता और बावजूद इसके, देखें बहादुर वो नहीं है कि जो तलवार चला ले, गोली चला दे, बम फोड़ दे। बहादुर वो है जो बदला लेने की क़ुव्वत रखता हो लेकिन उसके बावजूद भी उसे माफ़ कर दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अदम बर्दाश्त के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद थे अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है
कि जब तक हम इस्लामी तालीमात को ख़ुद पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम वो लोग, वो शख्सियात, वो अजीम शख्सियात जिनको हम आइडलाइज़ करते हैं, जब तक हम उनकी तालीमात को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बदलाव नहीं ला पाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब भी आता है रहमत का महीना है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है और बहुत कुछ हमें सिखाया भी जाता है। हमें दर्स भी दिया जाता है कि रोज़ा जो है वो सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपने सुबह सहरी कर ली, शाम में अफ्तारी कर ली और आपने 5 नमाज़ें पढ़ ली। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी हैं, जिनकी वजह से जो है वो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। आपके अंदर वो तकवा, वो परहेज़गारी और वो सब्र पैदा होता है जो आपके आगे आने वाले महीनों में जो है वो काम आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।